मौसम की वो हालत हुई पड़ी है, 5 मिनट के लिए मास्क उतारूंगा ना, डर ही लग रहा है कि गला ही ना खराब हो जाए। सरकार भाई मैं मुंह भी खोलता हूं तो मुझे डर लग रहा है कि यहां पर लाहौर का जो मौसम है वो काफी खराब हुआ है। लेकिन एक चीज जो कि सही हो रही है वो पाकिस्तान की मोबाइल फोन इंडस्ट्री। हम चेकआउट कर रहे थे कि इस महीने के अंदर अलोन अभी तक जो है वो पीछे 30 डेज में कोई 19 से 20 डिवाइसेस जो है वो नई लॉन्च हुई है पाकिस्तानी मार्केट में। और मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर स्मार्टफोन्स की। अगर हम उसके अंदर छोटे वाले फोन्स भी डाल लेते हैं तो वो उससे भी आगे चला जाता है नंबर। तो पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री फाइनली वापस आ रही है और हम देख रहे हैं कि नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर डिवाइसेस को लॉन्च किया जा रहा है। और इसी बहती जो नदी है ना उसके अंदर हाथ धोने पोको भी पहुंच गया है और पोको लेकर आया है अपना लेटेस्ट पोको C75। अब इस मोबाइल फोन की जो हाइलाइट्स पोको बता रहा है उसके अंदर इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका सर्कुलर कैमरा डिजाइन है, इस तरह की चीजें हैं जो कि पोको हाईलाइट कर रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस मोबाइल फोन के अंदर मुझे जो चीज सबसे ज्यादा मजेदार लगी है वो इस मोबाइल फोन का बैक साइड का डिजाइन है विच लुक्स वेरी यूनिक। ये बड़ी ही यूनिक लुक प्रोवाइड करता है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पोको C75 का जो वेरियंट लॉन्च हो रहा है वो 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। बॉक्स के ऊपर ज्यादा हाईलाइट्स लिखी नहीं हुई लेकिन इस मोबाइल फोन की जो मेन हाइलाइट्स हैं इसके डब्बे को ओपन करने पे हमें पता लग जाएंगी। सबसे पहले आपको आपका मोबाइल फोन है जो कि देखने को मिल जाता है। उसके अलावा पोको ब्रांडेड ये स्लीव है जिसके अंदर हम अज्यूमिंग कि आपका पेपर वर्क होने वाला है। यहाँ पर आपको एक PTA का कार्ड मिल जाता है जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि भाई ये PTA अप्रूव्ड डिवाइस है। बाय द वे ये जो पेपर है ना ये PTA की तरफ से अब ज़रूरी है हर उस मोबाइल फ़ोन के लिए जो कि PTA अप्रूव्ड है। और PTA का स्टिकर भी जो है वो डब्बों पे ज़रूरी हो गया तो इस चीज़ को आप चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर Type-C to A वाली जो केबल है वो आपको देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक 33 वाट की फास्ट चार्जिंग वाली जो पावर ब्रिक है वो देखने को मिल रही है। ये Type-A वाली पावर ब्रिक है और इससे पहले भी हम काफ़ी डिवाइसेस में देख चुके हैं तो इसकी जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी है वो ऑलरेडी चेकआउट हो चुकी है। मेरी टीम इस फोन को ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। अगेन जैसे मैंने बताया था कि इस मोबाइल फोन की मेन हाइलाइट्स में इसका 6.88 इंचेस का डिस्प्ले है, 5160 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि 108 mAh ज़्यादा है टिपिकल बैटरी से। लेकिन वो होता है ना कि पोको ने कोशिश किया कि थोड़ा सा आगे जाया जाए। 50 मेगापिक्सल का AI ड्यूल कैमरा मेंशन किया गया है और पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर को मेंशन किया गया है जो कि इसके केस के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G81 अल्ट्रा है। इस मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है 6.88 इंचेस का 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले है। इसकी ऊपर वाली साइड पर आपको आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। साइड पर आपको आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती है। नीचे वाली साइड पर Type-C की पोर्ट और आपकी स्पीकर ग्रिल मौजूद है। इस मोबाइल फोन के अंदर सिंगल स्पीकर सिस्टम लगाया गया है बट अकॉर्डिंग टू पोको इस मोबाइल फोन के अंदर 150% वॉल्यूम दी गई है। हम चेकआउट करेंगे कि भाई वो किस हद तक काम करती है। बट जैसे मैंने बताया इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है विच गिव्स दिस फोन अ रियली नाइस लुक। इसकी जो लुक है वो बहुत खूबसूरत आती है। ये बैक पर जो है बहुत ही मजेदार किस्म की हैंड फील भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि बॉक्स के अंदर से आपको कोई भी जो प्रोटेक्टर है या कोई भी जो केस है वो देखने को नहीं मिला विच इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इस रेंज के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बॉक्स के अंदर से एटलीस्ट जो बैक का कवर है वो जरूर निकले क्योंकि भाई जब ये फोन लॉन्च होते हैं बैक का कवर अगर आप पैसे से भी खरीदने जाओ तो आपको मिल नहीं रहा होता और आपको किसी चाइनीज वेबसाइट से मंगवाना पड़ता है। अच्छा इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 36,999 रखा गया है जो कि एक 8GB 256GB वाले मोबाइल फोन के हिसाब से ठीक है। ये मोबाइल फोन जो है मुझे ऐसा लगता है कि लोकल मार्केट को ज्यादा टारगेट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो G81 का चिपसेट लगाया गया है वो 6GB रैम के साथ भी सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। तो 8GB रैम लगाना जो है वो मेरे ख्याल से लोकल मार्केट को टारगेट कर रहा है। हाउएवर जो 256GB की इंटरनल स्टोरेज है वो हर एक बंदे को फायदा देने वाली है। इस मोबाइल फोन के साइड पर आपको ये जो सिम स्लॉट है ये देखने को मिल जाती है। इसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में आई थिंक मैं भूल गया था और बाद में मेरी टीम को ऐड करना पड़ा है। यहाँ पर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन दी गई है तो आप इसके अंदर बाद में भी जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज है उसका फायदा उठा सकते हैं। मोबाइल फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है वो HyperOS है लेकिन उसके ऊपर जो लॉन्चर है वो पोको का अपना लॉन्चर है। तो अगर आप पोको की डिवाइसेस पहले यूज करते रहे हैं यू विल फील राइट एट होम। इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G81 का चिपसेट दिया गया है जिसकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दिस इज एक्चुअली अ बिट हायर देन द G85 एटलीस्ट हमारे इस केस के अंदर क्योंकि इसके अंदर 8GB रैम लगाई गई है। तो G85, G80 और G81 में जितने भी अब तक फोन हमने टेस्ट आउट किए हैं वो 2.5 लाख के करीब का स्कोर देते हैं। ये 2,70,000 के करीब का स्कोर दे रहा है जो कि थोड़ा सा ऊपर है बट रियल लाइफ के अंदर आप इस डिफरेंस को उतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 20,000 का Antutu का स्कोर कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालता। PUBG की जो परफॉर्मेंस है दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ G81 जो कि स्मूथ और बैलेंस के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड
कर देती है, लेकिन HD के ऊपर जाकर ये हाई फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर अल्ट्रा फ्रेम रेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और डिस्प्ले की अगर आप ब्राइटनेस की बात करते हैं तो इनडोर्स के लिए ये ब्राइटनेस मुझे काफी ठीक लगी है, लेकिन अगर आप आउटडोर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में ये ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो वो भी काफी तेज है। फिंगरप्रिंट स्कैनर के अलावा यहाँ पर आपको फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है जो कि फेस आईडी प्रोवाइड करता है। बैक पर जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और कैमरास की तरफ हम आते हैं, पहले मैं जरा आपको स्पीकर सिस्टम चेकआउट करा लूं। बताओ तो सही कि क्यों पसंद नहीं आई, मतलब क्या मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, शर्ट ओके भाई। तो इस मोबाइल फोन की अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो आई एम रियली सरप्राइज। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ आपको वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलती है बल्कि स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है। ये सिंगल स्पीकर सिस्टम है। इस मोबाइल फोन के जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 720p का डिस्प्ले है, बट इस मोबाइल फोन के अंदर L1 की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर स्ट्रीम तो कर पाएंगे, बट इस रेंज के अंदर अगेन वही बात है कि अगर 1080p होता तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर एक चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, विच इज इंटरेस्टिंग। उसकी रीजन ये है कि रीसेंट टाइम के अंदर हमने देखा है कि इस रेंज में जो फ्रंट कैमरा है उससे कोई खानदानी दुश्मनी है सब कंपनीज की। लाइक इस रेंज में जब भी वो फ्रंट कैमरा देती हैं तो कोई नाराज़गी हो जाती है और इसी वजह से जो है वो सिस्टम जो है वो ख़राब भी रहता है। खैर, हमने इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट और बैक दोनों कैमरास को टेस्ट आउट किया है एंड पहले फ्रंट कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा अगर आप इसको डे टाइम के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि अब लाहौर के अंदर कम ही हो रहा है क्योंकि दिन के अंदर भी जो है वो आपको रात वाली गौथम वाली फीलिंग आती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्मॉग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तस्वीर को भी देखते हैं तो बैक पर जो है ना वो बड़ी आर्टिस्टिक वाइब दी, ऐसे लग रहा है किसी ने स्मोक मशीन चलाई है, लेकिन हमारे पास नेचुरल स्मोक मशीन चली हुई है। तो जो कैमरा की क्वालिटी है उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो इमेज है वो प्लीजिंग निकल कर आती है। हाउएवर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जब आप उसको जूम इन करते हैं तो आपको फील हो जाता है कि 13 मेगापिक्सल का रिजल्ट है। पोर्ट्रेट मोड जो है वो यहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट रखा गया है तो कटआउट सही कर देता है, बट तस्वीर को जब आप जूम इन करते हैं तो जो डिटेल है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती, शार्पनेस जो है वो कम है तस्वीर की। लो लाइट की अगर आप बात करते हैं तो ये उन कैमराज में मौजूद है जिसके अंदर बेसिकली अगर आप लो लाइट के अंदर लेकर जाएंगे कैमरा को तो ये ग्रेन्स नहीं देगा, ये जो इमेज है उसको थोड़ा वॉश आउट करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके जो कलर्स हैं वो कम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी भी बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो के अंदर आपको सही आइडिया होता है कि ये किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब स्किन के जो कलर टोन्स है ना उनको थोड़ा सफ़ेदी की तरफ लेके जाना शुरू हो जाता है। तो ये सिचुएशन है इसके फ्रंट कैमरा की। बैक की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है। बिकॉज इट्स अ 50 मेगापिक्सल का कैमरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपको चीज़ देखने को मिलती है वो बेहतर जूम इन इफेक्ट्स हैं, आप जहाँ पर ज़्यादा जूम इन कर सकते हैं। बट बैक कैमरा के अंदर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे फ्रंट कैमरा का जो कलर का रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर लगा है। बैक कैमरा के अंदर भी आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है और बैक कैमरा का पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल लुक भी प्रोवाइड कर देता है। अगेन वही बात है कि यहाँ पर ये डे टाइम शॉट्स आप देख रहे हैं लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये अंधेरा हुआ है क्योंकि लाहौर का वेदर। लो लाइट परफॉर्मेंस भी हमने इसकी टेस्ट आउट की है और लो लाइट के अंदर भी ये डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। दिस इज़ नॉट अ कैमरा जो कि आप अगर यूज़ करें तो आप कहें कि भाई बहुत ही कुछ क्रेजी कर दिया है, बट दिस इज़ नॉट अ कैमरा जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आप इससे तस्वीर खींचें, उसको गूगल फोटोज़ में डालें, उसके कलर्स एडजस्ट करें, मैजिक के रेजर यूज़ करें तो ये आपको रिजल्ट काफ़ी कमाल प्रोवाइड कर देगा। मोड्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1080p वीडियो मोड जो है वो फ्रंट और बैक दोनों में देखने को मिल जाता है और ये 30 फ्रेम्स तक लिमिटेड है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है, तो यू गेट द थिंग, इट्स अ यूजुअल अफेयर। 5160 mAh की बैटरी लगाई गई है एंड ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि 8 GB रैम के पीछे जा रहा है और उसको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज भी चाहिए और वो एक्सपैंड भी करना चाहता है, या फिर आप एक ऐसा बंदा है जिसको ये मोबाइल फोन का डिज़ाइन पसंद आ गया है, या फिर आप एक ऐसा बंदा है जो कि पोको का ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद करता है, तो आप इस मोबाइल फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस फोन इज़ मेड फॉर यूजर्स जो कि ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन खरीदते हैं, तो उस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।